हाय एवरीवन, दिस इज जनार्दन एंड वेलकम टू जेके अधिगम क्लासेस। स्वागत है आपका टीचिंग के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां टीचिंग से रिलेटेड सारे एग्जाम जैसे सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, केवीएस, एनबीएस और अदर स्टेट की टेट की प्रिपरेशन कराई जाती है। साथ ही साथ आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहां पर अपने टीचिंग स्किल्स को और बेहतर बना सकें। तो आज का जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं वो वाराणसी के 80 घाट पे शूट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा दिखा दें। अभी जो है छठ पूजा की तैयारियां चल रही हैं। वो तमाम लोग जो छठ पूजा में सम्मिलित होने के लिए आए हुए हैं वो अपने घाट को बना रहे हैं। और आज सीटेट से संबंधित कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसी जानकारी आपको मैं देने वाला हूं जो हमेशा से एक विवाद का विषय बना रहा है। आज का जो ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ये सामान्यतः लैंग्वेज सिलेक्शन को लेके है। आप लोगों ने देखा होगा कि सीटेट में सेकंड लैंग्वेज किसे चुना जाए, और खास तौर पे हिंदी भाषी क्षेत्र में। आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या और ऐसे राज्य जो हिंदी भाषी हैं, उनके बच्चों में एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है कि सर सेकंड लैंग्वेज का हम चुनाव कौन से लैंग्वेज से करें। सामान्यतः दो ऐसे लैंग्वेज हैं जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। पहले लैंग्वेज के रूप में वो हिंदी तो चुन लेते हैं, लेकिन दूसरे लैंग्वेज के रूप में या तो उनके सामने इंग्लिश का विकल्प है या तो उनके सामने संस्कृत का विकल्प है। कभी कभी हमने कई बच्चों को देखा है जिन्होंने बिना थोड़ा सा भी रिसर्च किए या थोड़ी सी भी अपनी उस भाषाई दक्षता को जाने, करते क्या है वो लोग अपने से ही किसी भी लैंग्वेज का चुनाव कर लेते हैं। पिछली बार के भी सीटेट में वो तमाम बच्चे जिन्होंने दूसरे विषयों में बहुत अच्छे स्कोर किए थे, सिर्फ गलत लैंग्वेज चुनाव करने की वजह से उनके मार्क्स बहुत ज्यादा कम हो गए। जब भी सेकंड जो है ऑप्शन में या सेकंड लैंग्वेज में जो है आपको लैंग्वेज चुनाव करने की बात आती है, तो ये आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस लैंग्वेज से कितने अच्छी तरीके से परिचित हैं, उस लैंग्वेज को आप कितने अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। क्योंकि सेकंड लैंग्वेज में सामान्यतः 15 मार्क्स के आपके पैसेज से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं और 15 मार्क्स के आपकी पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। आप अगर इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश ले सकते हैं, अगर आप संस्कृत में ज्यादा कंफर्टेबल हैं तो आप संस्कृत ले सकते हैं। ये वीडियो देख रहे हैं तमाम ऐसे लोग होंगे जिसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। तो जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है उन्हें तो समस्या ही नहीं है सेकंड लैंग्वेज चुनने का, वो इंग्लिश ले लें। जिन बच्चों की संस्कृत बहुत अच्छी है उनको भी कोई समस्या नहीं, वो दूसरे लैंग्वेज के रूप में संस्कृत ले लें। लेकिन समस्या उनके साथ आती है जिनका ना तो संस्कृत बहुत अच्छा है और ना ही इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है, वो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें, सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश लें या सेकंड लैंग्वेज में हम संस्कृत का चुनाव करें। इसके लिए जो सबसे सटीक तरीका हो सकता है वो आज मैं आप लोगों को आपके सामने लेके आया हूं। और अगर इस वीडियो को आपने यहां तक देखा है तो मेरा आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपका ये जो डाउट है कि सीटेट के सेकंड लैंग्वेज में हम किस विषय का चुनाव करें, यह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। देखिए, सेकंड लैंग्वेज का चुनाव करने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप जस्ट पिछले साल का जो सीटेट हुआ था उसका एक पेपर उठाइए आप संस्कृत का और एक पेपर उठाइए आप इंग्लिश का, और उन दोनों विषयों को एक गिवन टाइम में आप सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद आप देखिए कि आपके कितने मार्क्स उसमें आते हैं। जिस विषय में आपके सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे या जिस लैंग्वेज में आपके सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे, आपको नियमतः उसी विषय का सेकंड विकल्प के रूप में चुनाव करना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं प्रीवियस ईयर 2021 का मैं पेपर लेके आया हूं। ऑप्शनल विषय में आप देखिए, ये जो आपको पेज दिख रहा है ये संस्कृत भाषा का है। संस्कृत भाषा में मैंने पहले ही बोला कि 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो पैसेज से पूछे जाते हैं। अब आपके सामने थोड़ा सा एक पैसेज का एक पैरा में पढ़ रहा हूं। अगर आपको वो संस्कृत का पैरा समझ में आ रहा हो और उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस भी पढ़ूंगा, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप संस्कृत का चुनाव कर सकते हैं। चलिए, एक पैसेज है कि ग्रामे आसीत कश्चन दुर्बल कायः शरीर शक्तिहीनता कारणतः सह भृति कार्यम न प्राप्नोति स्म सह देवम प्रार्थी तवान भगवन मम उदर पूर्णाय काश्चित व्यवस्थां परिकल्पयतु कृपया इति।
तस्याम रात्रो तस्य स्वप्ने प्रत्यक्षीभूय भगवान अवदत् शिला नोदनम कुरु इति। देखिए इस तरीके से आपको जो है पैसेज पूछे जाएंगे। अगर आपको संस्कृत की ये भाषा समझ में आ रही हो, आप समझ पा रहे हो कि इसमें क्या इसने बोला है और इससे संबंधित देखिए प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। अब सामान्यतः जो पैसेज होते हैं उसमें 4 से 5 पैरा आपको मिलता है और उससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उन्हीं पैरा में से किसी एक पैरा से संबंधित होता है। अब मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं देखिएगा, एक क्वेश्चन है कि दुर्बल कायः मनुष्य कथम आसीत। ऑप्शन ए है निर्धनः, ऑप्शन बी है बुद्धिमान, ऑप्शन सी है गुणी और ऑप्शन डी है धनिकः। एक और प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं कि शक्तिहीन ता कारणतः सह दुर्लभ किम न प्राप्तनोति स्म। इसमें जो आपको ऑप्शन पहला है वो है भृति कार्यम, ऑप्शन बी है आशीर्वादम, ऑप्शन सी है जनापवादम और ऑप्शन डी है धनम। अगर आपको ये पैसे समझ में आ रहा हो, साथ ही साथ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हो और आप विकल्पों का चुनाव करने में अपने आप को सहज महसूस कर रहे हो, तो आप संस्कृत का चुनाव कर सकते हैं सेकंड लैंग्वेज के रूप में। अब मैं इंग्लिश का पैसेज उठाता हूं, इंग्लिश का भी एक सेट में लेके आया हुआ हूं। देखिए इंग्लिश के पैसेज में एक पैसेज दिया हुआ है कि द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग इज नोन एज graphology and it has been practiced for hundreds of years. Professional forensic graphologists have worked on many court cases to use handwriting to link suspects with crimes. Handwriting is particularly important legally in the case of signatures, and proving whether signatures are real or forged can be pivotal. Graphologists also work to verify whether autographs are real or fake. ये था इसका पैसेज। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चंस है मैं उसको आपके सामने रख रहा हूँ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि which of the following word is similar in the meaning to the word verify as used in the passage। ऑप्शन ए है नोटिफाई, ऑप्शन बी है डिस्कवर, ऑप्शन सी है क्लैरिफाई और ऑप्शन डी है कंफर्म। अब इस पैसेज को अगर आप समझ पा रहे हो या जो मैंने आपको क्वेश्चन बोला है उसको आप समझ पा रहे हो, उसके विकल्पों का सही से चुनाव कर पा रहे हो, तो आपके लिए इंग्लिश बेस्ट है। अब यहाँ पे थोड़ी बात समझिए, कुछ लोग डायरेक्ट कह देते हैं कि आप संस्कृत या इंग्लिश का चुनाव कर लीजिए, या तो संस्कृत बोलते हैं या तो इंग्लिश का बोलते हैं कि चुनाव कर लीजिए। ये बिल्कुल इस तरीके से सजेशन देना ये मुझे नहीं लगता है कि किसी भी एंगल से सही है, क्योंकि आप जितने भी लोग हैं आप सभी के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं और इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपके अंदर जो है वो आपके भाषा पे भी प्रभाव डालता है। आप हो सकता है कि इंग्लिश में बहुत अच्छे हो, इंग्लिश में आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो, या हो सकता है आपकी पकड़ जो है संस्कृत में बहुत अच्छी हो। तो आपकी पकड़ जिस लैंग्वेज में अच्छी हो आप उस विषय का चुनाव करें। इसी के साथ मुझे लगता है कि जो डाउट था, ये जो बैटल छिड़ा रहता है हर बार सीटेट में कि लैंग्वेज में किस लैंग्वेज का चुनाव हम करें, वो समाप्त हो गया होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक हम रखते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।